कैप्टन हर सिंह धामी की क्रय की गई भूमि को हरिदास पुत्र हरिराम सेंजना द्वारा हड़पने के प्रयास करने का आरोप। उत्तराखंड राज्य के जिला ऊधम सिंह नगर की कोतवाली खटीमा क्षेत्र के ग्राम सेंजना की घटना है। उक्त गांव में आनरी कैप्टन हर सिंह धामी निवासी तिगरी चौराहा खटीमा ने 5 बीघा जमीन खरीदी थी। कैप्टन हर सिंह धामी का कहना है कि जब उन्होंने इस जमीन को खरीदा था उक्त समय कोई विवाद नहीं था, परंतु सड़क से लगी 2 बीघा जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि सन 2010 में हरिदास पुत्र हरिराम ने उक्त जमीन को विक्रम सिंह जाला को बेचा था और विक्रम सिंह जाला ने जमीन को जसमीत कौर को बेचा तथा जसमीत कौर ने उक्त जमीन को कैलाश भट्ट के हाथों बेचा था, जिसको उन्होंने खरीदा और सभी के स्टाम्प पेपर उनके पास उपलब्ध है। हरिदास पुत्र हरिराम की उस समय स्थिति सही नहीं थी, लेकिन 14 साल के बाद अब हरिराम का बेटा हरिदास उक्त जमीन को हथियाना चाहता है, जिसके लिए उसने तमाम कोशिशें की, क्योंकि जमीन 2 बीघा जिसको वह नाजायज कब्जा करके हथियाना चाहता है सड़क से सटी हुई है और इसके लिए उसके द्वारा आनरी कैप्टन हर सिंह धामी को परेशान किया जा रहा है। उक्त खेत में हर सिंह धामी की धान की फसल खड़ी हुई है, जिसको कटवाने के लिए उनके द्वारा कंबाइन लाई गई थी, परंतु हरिदास पुत्र हरिराम के द्वारा लड़ झगड़ कर कंबाइन को वापस कर दिया गया। बताया गया है कि हरिदास पुत्र हरिराम द्वारा गलत तरीके से लोअर कोर्ट में बाद दाखिल किया गया और उसको 6 माह का कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। जब ऑनरी कैप्टन हर सिंह धामी को पता चला तो उन्होंने भी अपने समस्त कागजातों को लेकर न्यायालय की शरण ली। मामला अपर कोर्ट में जाने पर कोर्ट ने हरिदास पुत्र हरिराम की अपील को खारिज कर दिया। जब धान की फसल पकी खड़ी है और जिसको हर सिंह धामी ने बोया था, जब वो उक्त फसल को कटवाने गए तो फसल काटने का समय उनको फसल काटने नहीं दी जा रही और उनको गंभीर धमकियां दी जा रही हैं। उक्त मामले को पूर्व सैनिक संगठन खटीमा के संज्ञान में लाया गया, जिनके अध्यक्ष कप्तान गंभीर सिंह धामी द्वारा पूर्व सैनिकों को साथ ले जाकर फसल को कटवाया गया और हरिदास पुत्र हरिराम को बारंबार बुलाने के बाद भी वो उक्त स्थल पर नहीं आया। मामला बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि ऐसे तमाम मामले खटीमा क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों की जमीनों के साथ ही प्रकाश में आते हैं। एक सैनिक जो देश की सदैव रक्षा करता है, उस तापमान पर खड़े रहकर हमारी सरहदों की रक्षा करता है। देवभूमि उत्तराखंड में इन सैनिकों के परिवारों की और उनके जमीनों की हिफाजत कौन करेगा, एक सरकार के सामने गहरा प्रश्न चिन्ह है। आपको ये भी बता दें कि खटीमा क्षेत्र में अधिकांश भूमि थारू जनजाति की है, जो आवश्यकता पर उक्त जमीन को पैसा लेकर विक्रय कर देते हैं और बाद में पूर्व सैनिकों के साथ नियत में खोट आने पर उनको कब्जाने का प्रयास करते हैं, जो सदैव निंदनीय है। समाज को सोचना चाहिए कि अगर हम रात को चैन की नींद सोते हैं तो उसके लिए ये सैनिक ही हैं, जो हमारी सरहदों की रक्षा कर दुश्मनों से हमको बचाकर हमें चैन की नींद सुलाने में हमारी मदद करते हैं। आपको ये स्मरण कराना बहुत जरूरी है कि जो हर सिंह धामी की 2 बीघा जमीन को हड़पने के प्रयास किए जाने का मामला है, यदि आरोपी बाज नहीं आता है तो पूर्व सैनिक संगठन के हजारों लोग हर सिंह धामी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो प्रशासन और शासन को निश्चित रूप से यह सोचना होगा कि देवभूमि में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के विरुद्ध साजिश रचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी स्मरण करना आवश्यक है कि हरिदास पुत्र हरिराम की पहले स्थिति खराब थी और अब 14 साल बाद उसकी स्थिति अच्छी हो गई है। ये बताया जा रहा है कि उसका एक लड़का पुलिस में और बहू पटवारी है, जिसका रौब वह दिखाता है और क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह राणा भी आरोपी के रिश्तेदार हैं, ऐसा बताया गया है। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मेरा ऑनरी कैप्टन हर सिंह धामी। कहाँ का निवासी हैं आप? मैं तिगरी चौराहा। आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं ये ज़मीन संबंधी घटनाएं साहब? ये 2010 में ये ज़मीन ये हरदास सिंह पुत्र हरिराम ने जो है विक्रम सिंह जाला को बेच दी थी 4 लाख रुपये में, 2 लाख रुपया बिका के हिसाब से। वो स्टाम्प पेपर और वो पूरे कागजी कार्रवाई वो मेरे पास में है। उसके बाद में विक्रम जाला ने जो है वो ज़मीन
जसमीत कौर को बेची, उसका भी स्टाम्प पेपर और सारे कागजात मेरे पास हैं। जसमीत कौर ने कैलाश भट्ट को ये ज़मीन बेची, उसका भी कागज़ पूरे सब कुछ मेरे पास में रखे हुए हैं। और इसने जो है 2010 में ज़मीन बेचने के बाद 14 साल बाद जब इसका परिवार संपन्न हुआ है, उस टाइम तक इसका परिवार वो था। कल इसका लड़का खुद यहाँ बोल रहा था कि उस समय हम असमर्थ थे, गरीब थे, अभी तो हम संपन्न हैं। तो ये ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन कब्जाने की जो है कार्रवाई है इनकी, जबकि मैंने जो है इससे कुछ भी लेन देन नहीं था, बल्कि मैंने तीसरे हैंड ये ज़मीन मैंने 26.5 लाख रुपए में 5 बीघा ली है। और रोड साइड की जो मेरी ज़मीन है 2 बीघा, ये रोड साइड होने की वजह से अभी इसके मन में पाप आया है और ये ज़मीन को हड़पना चाहता है। अपनी रुतबा का जो है वो देना चाहता है। इसका जो बहनोई हैं वो विधायक गोपाल सिंह राणा जी हैं। परिवार में बोलता है कि मेरी बहू पटवारी है, मेरा लड़का पुलिस में है, मेरा लड़का बैंक में है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस प्रकार से मेरे को मतलब परेशान और धमकाया जा रहा है। और फिर ये जो है झूठ मूठ केस लगा करके ये चले गया कोर्ट में। फिर हमने भी अपनी तरफ से वकील करके हमने भी अपने कागजात लगा के जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने रखी। तो लोअर कोर्ट से कोर्ट ने इसकी अपील को, शुरू में हमको जो है 6 महीने का इसको स्टे मिला, उसके बाद जब कागज गए थे हमारे, सारी सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने जो है इसकी अपील को खारिज कर दिया। फिर ये गया अपर कोर्ट में और अपर कोर्ट ने भी इसके अपील को खारिज कर दिया। लेकिन ये जो फसल है खेत में जो दिख रही है आप, इसमें मैंने अपना धान जो है रोपाई की है और अभी फसल काटने के टाइम पर ये यहाँ पर फसल को नहीं काटने दे रहा है। और ऊपर से जो है परिवार को हमको धमकी दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे।